नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने मैथमेटिक्स के अंदर हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा था। मल्टीप्लिकेशन में हमने विभिन्न प्रकार की टॉपिकों के बारे में सीखा। मल्टीप्लिकेशन के हमने नई तरीकों के बारे में भी सीखा था। इसी के आधार पर हम दूसरे भाग नंबर 2 के अंतर्गत सीखते हैं, जिसको हम विभाजन अक्षमा जिसको डिवाइजिबिलिटी कहते हैं। डिवाइजिबिलिटी के बारे में सीखते हैं, जिसको विभाजन कहते हैं, उसके बारे में सीखते हैं एक्चुअल में क्या होता है डिवाइजिबिलिटी, जिसको विभाजन कहते हैं। बहुत ही आसान है। इसके बारे में हम सीखने से पहले हम क्या होते हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले प्राचीन ये होता था, इस टाइप से होता था। क्या होता था इसके अंतर्गत हमारा, सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या होता था, भाज्य होता था। यह हमारा भाजक होता था, भाजक नहीं भागफल, भागफल भाज्य भाजक, और यहाँ पे आता था हमारा शेष फल। ये तीनों चीजें होती थी हिंदी मीडियम के अनुसार। सबसे पहले भाजक होता था, बीच के अंदर भाज्य होता था, और शेष फल नीचे होता था, और हमारा भागफल यहाँ पर होता था। इसी अनुसार ये भाजक और भागफल ऐसे डिवाइडिंग कर देते थे। इसके आधार पर हमने कुछ डिवाइड जो हमारी डिवाइजिबिलिटी के अनुसार हम कुछ नए टॉपिकों के नए तरीकों से हम विभाजन अक्षमताओं के बारे में सीखेंगे। आओ चलो सीखते हैं विभाजन अक्षमताएं के नए तरीके से। सबसे पहले 2 से विभाजन होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। क्या है डिवाइजिबल, क्या है। नंबर 1 पे आता हमारा डिवाइजिबिलिटी 2, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की कुछ होता है। क्या होता है 2 से विभाजित होने वाली संख्या? वह संख्या होती है जिसका यूनिट डिजिट, जिसकी इकाई का अंक एक इवन नंबर हो या 0 हो। क्या हो, 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई का अंक, जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट या तो इवन या 0 हो, वह संख्या हमारी 2 से होगी। किस प्रकार से, मान लो कोई संख्या दे दी, मान लो ये दे दी 0 1, ये संख्या है। क्या ये 2 से डिवाइडेबल है? किस प्रकार से देखोगे आप, इस इकाई का अंक, या तो इकाई का अंक 0 है, इसके अंतर्गत कैसे चेक करोगे, ये तो ये हमारा क्या है 0 है। 0 है तो हमारा कैसे, ये 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित। और मान लो कई संख्या ये होती, ये होती, ये इसको कैसे हम फाइंड आउट निकालते कि ये 2 से विभाजित होती है। ये हमारा 6 क्या है, 6 हमारी क्या है, एक इवन नंबर है, जिसको हम सम संख्या कहते हैं, जो हमारी सम संख्या होनी चाहिए। इसके अनुसार पर हमारा ये होता है 2 से विभाजित होती है, जो 2 से डिवाइजिबल है। इसके अनुसार एक और एग्जाम्पल देख लो, कोई एग्जाम्पल ये लगा लो, 1। अब ये बताओ कि ये 2 से विभाजित होने वाली है या नहीं। अब क्वेश्चन में हम चलते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट क्या हमारी 1 क्या हमारी इवन है या ओड है? सबसे बड़ी ओड हमारी इवन नहीं है या 1, और न तो हमारी 0 है, 0 संख्या आई हुई है, न हमारी इवन आई होती है। यह क्या होती है, हमारी 2 से विभाजित नहीं हो सकती। देखो 2 से विभाजित होने वाले का डायरेक्ट यही रूल है, ध्यान से समझना। क्या है यूनिट डिजिट, जिसका इकाई का अंक सम संख्या हो या 0 हो, वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। परंतु इसके अंतर्गत सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इसके अंतर्गत हमारी इकाई के अंक डायरेक्ट कुछ नहीं देखना। इसके एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट के अंतर्गत 2 से कौन सी संख्या विभाजित है। आप डायरेक्ट क्या देखोगे, जिस संख्या का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट हमारी 0 होती है, डायरेक्ट 0 या इवन नंबर, जो ये 6 है हमारी इवन नंबर, डायरेक्ट बिना देखे क्या कर दोगे आप, 2 से विभाजित होती है। उसके बाद आता था हमारा ये संख्या तीसरी नंबर 1 आने के बाद इसके अंतर्गत क्या देखोगे आप, इकाई का अंक हमारा 2 या 0 नहीं है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं यह हमारे 2 से विभाजित न होने वाली संख्या है। यहाँ तक समझ में आया। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में कोई डाउट किसी प्रकार का पूछ सकता है। इसके बाद यहीं पे लिख दे, कोई क्या जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा आता था दूसरे टाइप के अंतर्गत। क्या आता है, 2 नंबर 2 पे आता है 4 से, क्या आता है ये 4 से
4 से विभाजित होने वाले संख्या कौन सी थे? 4 से विभाजित, टू चेक द टू नंबर आर द लास्ट के टू चेक द नंबर लास्ट के कौन कौन से? मान लो पहला क्वेश्चन के अंतर्गत लिखते हैं 6। सबसे पहले हमने कोई कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमने सबसे पहले क्या करोगे आप? डायरेक्ट जाके क्या करोगे? लास्ट के 2 नंबरों को देखोगे। कौन कौन से 2 नंबर हैं हमारे? इकाई और दहाई के लास्ट 2 नंबर। 556 है, 56 डायरेक्ट हमने चेक करना कि ये हमारा 4 से विभाजित चलता है या नहीं। ये डायरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित होने वाली। अब इसके अनुसार दूसरा एग्जाम्पल देखो भैया जी, आप अपने अकॉर्डिंग सोच लो या किसी तरह का ईवीए लगा के चलो, ये हमारे 4 से विभाजित होने वाली संख्या है या नहीं, इसके अनुसार चलो। सबसे पहले हमने दो अंकों पे चलना है, इकाई और दाई, यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट तो लेना ही, उससे पहले वाला भी 45 हमारा क्या है? 45 हमारा 4 से विभाजित होता है? नहीं होता, तो यह संख्या हमारी नहीं होगी, यह हमारी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। मान लो तीसरा क्वेश्चन बोल देता है। थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है? थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत ये लगा के चलो आप, ये है या ये लगा दो भैया, ये संख्या डायरेक्ट हमने क्या देखना है भैया जी? इसके अनुसार क्या देखोगे? लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के, और कुछ नहीं देखना, आगे कुछ नहीं देखना, पीछे के डिजिट होने चाहिए हमारे सेक्रीफाइस। क्या हो गया? आओ सबसे पहले हमने लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 60 है, 60 हमारा क्या होता है? 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 से डिवाइड होने वाली संख्या। यहां तक समझ में नहीं आया तो बता सकते हो आप। मैथ का किसी प्रकार का के लिए 1% भी बेनिफिशियल लगे मैथ का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके लिए 1% भी बेनिफिशियल नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। 1% भी आपको ये लगे कि आपके लिए हार्मफुल है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप बेझिझक हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब, इसके लिए कोई प्रेशराइज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारा 8 से डिवाइडिंग होने वाले कौन से थे? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट होने चाहिए। क्या है? लास्ट 3 डिजिटों को चेक करना होता है, वह हमारे क्या होते हैं? 8 से विभाजित होती है या नहीं। इसके अनुसार एग्जांपल लिखो, मान लो ये है पहला क्वेश्चन के अनुसार, लास्ट 2 चेक लास्ट 3 डिजिट, हमने लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, ये है हमारे 3 डिजिट। पहले क्वेश्चन के अनुसार क्या हमारा 1,98,320 रुपये 320 है, तो यह संख्या हमारी दे रखी है। तो लास्ट के हमारे क्या देखना? लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, यह क्या है? यह है हमारी 320 है। यहाँ पे लिखोगे 320 हमारा 8 से डिवाइड होता है, 8 चौक 32 40, यह हमारी 8 से विभाजित होने वाली संख्या। इसके बाद आपको आगे का तरफ नहीं देखना, लास्ट के डिजिट देखने इनमें, इनके अंतर्गत ये नहीं है कि आपको पहले वाले डिजिट देखोगे, नहीं, पहले कुछ भी संख्या हो, लास्ट के आपके लिए लास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नहीं कि फर्स्ट वाली संख्याओं को। आपने ध्यान रखते हुए आप अपने क्वेश्चन में थर्ड जो हमारे 3 डिजिट हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है, न कि फर्स्ट वाले की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भैया जी, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंतर्गत हम कोई संख्या लिख लो, कोई भी संख्या आप बता सकते हो, मे भी ये सॉरी उसके लिए ये संख्या हमने क्या देखना है? डायरेक्ट हमने क्या देखना है? लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट देखो भैया जी, लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 128 है। हमने फर्स्ट वाली संख्याओं के बारे में नहीं सोचना, हमने फर्स्ट वाली संख्याओं के बारे में नहीं, लास्ट वाली 3 संख्याएं चेक करनी है। 3 चेक करनी है तो इसको करो, 8 6 48 6 बच गए 4, 8 6 48 66, तो ये हमारी क्या होगी? 8 से विभाजित होने वाली पूर्ण संख्या। अब मान लो कोई एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत दे देते हैं हम, ये बताओ, ये है हमारी 8 से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लग गए हैं क्योंकि
डायरेक्ट आपको मालूम है कि 8 से अब क्वेश्चन ऐसे पूछना है, जो ऐसी संख्याओं का आप सिलेक्ट कीजिए जो हमारी 8 से विभाजित न होने वाली हो, न होने वाली। ये 3 संख्या दे दी और या एक संख्या दे दे, तो आप किसको चूज करोगे? पहले डायरेक्ट आप 3 संख्याओं को चेक करोगे। 413, तो ये हमारी 8 से विभाजित न होने वाली संख्या है। कैसे चेक करो? 8 5 40 बच गए 13, तो कितना बच गया? 13 हमारा 8 से विभाजित नहीं होता। यह हमारी संख्या है 8 से न विभाजित होने वाली संख्या। क्योंकि क्वेश्चनों को आप घुमा के पूछने लगे हैं, आपको क्या जस्टिफाई करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि आप एरर ढूंढ सकते हैं या नहीं, या नहीं। नहीं वाले क्वेश्चन अब कर ज्यादा आने लगे क्वेश्चन कर। अब चलते हैं हमारा 16 से डिवाइडेबल, सेम चलेगा कंडीशन। ये मान के चलो 8 से तो हमारा था 3 डिजिट, अब 16 से लगा के चलो, 16 से क्या आ जाएगा? 4 डिजिट। यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 डिजिट। जो हमारे यहां तक चलोगे, यहां तक देख सकते हो आप 16 से विभाजित होने वाली 4 संख्याओं के बारे में। यहां से 4 हो जाएगी, यहां से हमारी 4 हो जाएगी। आगे बढ़ते चले जाओ। इसके बाद 32 से चेक करना हो, 32 से चेक करोगे आप, क्या है? 32 से चेक करोगे जहां पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 64 से चेक करोगे आप 6 आ जाएगा। अच्छा, 128 से चेक करोगे आप 7 आ जाएगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डिजिटों की संख्या बढ़ती जाएगी। कि चेक करने के लिए आप कैसे भी चेक कर सकते हैं। 16 वाला का भी 4 आ जाएगा। हमने ध्यान से देखना, क्योंकि हमने ये नहीं कि रट्टाफिकेशन नहीं लगानी, अंडरशूट करना माइंड के अंदर। कि ये हमने माइंड के अंदर अंदर कैसे अंडरशूट करोगे? 2 से संख्या वह संख्या होती है जिसका यूनिट डिजिट ओनली इवन हो या जीरो। दैट इज क्लियर। 4 से डिवाइड होने वाली क्या होती है? जिसके लास्ट के 2 डिजिट हमारे 2 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, सॉरी। इसके बाद हम क्या करेंगे? 8 से विभाजित होने वाली वह संख्या होती है जिसके लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से विभाजित होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम 16 से डिवाइडेड कौन सी होती है? जिसके लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड हो। इसी के अनुसार ये समझ में आ गया। कुछ नहीं, डायरेक्ट 5 मिनट का मसाला आपके लिए, आप अंडरशूट कर सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं बहुत ही मनोरंजनक और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। 3 से विभाजित, चलो भैया जी 2 से विभाजित, 2 का पेड़ के अनुसार हमने सीख चुके हैं। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है? 3 से विभाजित होने वाली वह संख्या होती है जिसके अंकों का जोड़ हमारा 3 से विभाजित होता हो। वह संख्या हमारी 3 से विभाजित है। कितना? ऐसी संख्या जिसके अंकों का सम हमारा 3 से विभाजित होता हो। इस प्रकार कोई एग्जांपल लिखियो। मान लो पहला क्या हमारा, जिसका सम ऑफ टोटल नंबर सम ऑफ द टोटल नंबर डिवाइडेबल बाई 3। आगे समझ में? जो हमारा 3 से डिवाइड हो। कोई क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। क्या एग्जांपल लिखोगे? मान लो ये दिखा लो, देखो भैया जी, सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड कैसे ढूंढोगे? आप क्या करोगे? इनके अंकों का जोड़ मतलब ऐसे ऐसे करोगे। 9 जमा में 4 जमा में 2 जमा में 3, कितना बन गया? इन अंकों का जोड़ करना, तो आपको 3 से विभाजित करना होगा। 9 और 4 13 और 2 15 और 2 15 3 18। 18 हमारी कैसी है? 18 हमारी कैसी संख्या जो हमारी 3 से विभाजित होती है? किससे? 3 से। आगे समझ लो, 3 से विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है? आपको मान लो कोई एग्जांपल ये लगा लो, ये लगा के चलो। कोई भी संख्या ऐसे दे दी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि यह 3 से विभाजित होने वाली संख्या है? आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या? आप अंकों का जोड़ कर दोगे डायरेक्ट। सेकंडों के क्वेश्चन है, इनमें 10-5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। क्वेश्चन देखोगे आप डायरेक्ट माइंड के अंदर इनका काउंटिंग करते हुए, काउंटिंग समिंग करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इनमें टाइम नहीं लगता। ये तो आपको अंडरशूट करने के लिए होते हैं। अब इसके अनुसार जो आप सम करोगे, कैसे करोगे? 15 अच्छा 21 हमारा क्या है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिख लो या कितने क्वेश्चन लिख लो। आपके लिए क्वेश्चन कितने कितने डाल सकते हैं? मान लो एक क्वेश्चन और लगा लो। ये लगा के चलो।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह हमारी 3 से विभाजित होने वाली संख्या है? इसके अंकों का सम 9 जमा में 8 जमा में 4 जमा में 6 कितना बन गया? 9 और 8 17, 17 और 4 21 और 6 27। 27 हमारी क्या है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बता सकते हो आप। कुछ मुश्किल नहीं है। क्या देखना है? हमने डायरेक्ट क्या देखना? सभी के सभी अंकों का जोड़ करना है। अब सीखते हैं। क्वेश्चन को क्लीन कर दो भाई। क्लीन करने के बाद क्या है? 9 से डिवाइड होने वाली वह संख्या होती हैं जो संख्याओं का सभी संख्याओं का सम, टोटल नंबर ऑफ द सम इज डिवाइडेड बाय 9। यहाँ सम ऑफ द टोटल नंबर बाय डिवाइडेबल बाय 9। आगे समझो। क्या किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल लिख लो आप। 2 जमा में 2 7। देखो भैया आसान है। क्या है? आपने क्या करना है? इसको आपने क्या करना है? इनके अंकों का जोड़ हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ो भाई प्रत्येक संख्या को। हमने क्या करना है? आराम से प्रत्येक संख्या का हमने जोड़ निकालना है। इन अंकों का जोड़ करना है। क्या करोगे? अंकों का जोड़ 2 जमा में 7 जमा में 8 जमा में 1 कितना बन गया? 2 और 7 9 और 8 17 और 1 18। 18 हमारा क्या है? 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है या नहीं? बताओ। ये क्या करना? हमने डायरेक्ट कुछ नहीं करना। संख्या देखी, उनके अंकों का जोड़ करना है। 9 7 8 1 कितना जोड़ कर दिया? 18 आ गया। 18 हमारा 9 से डिवाइड होने वाली संख्या। इसके बाद कोई एग्जाम्पल और लिख लो। अब ये लगा के चलो भैया जी। अब इसके अनुसार बताओ अब 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है या नहीं? देखो क्या चेक करोगे? सबसे पहले आप अंकों को जोड़ोगे। क्या 9 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 2 तो हमारा क्या है? 9 प्लस में 8 कितना बन गया? 17। 17 और 4 21 और 2 कितना बन गया? 23। 23 हमारी क्या है? 23 संख्या क्या है हमारी? 9 से विभाजित होने वाली है? नहीं। मान लो अगर इसके अनुसार ये होता, ये ना होता। मान लो ये संख्या होती थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत ये होती। मान लो ये आ जाता है 21 है तो 21 हमारी क्या है? 3 से तो विभाजित होती है परंतु हमारी 9 से विभाजित न होने वाली संख्या होती है। आगे समझ लो बात। 9 से कोई डाउट किसी तरह का? अब चलते हैं 9 से होने वाली संख्याओं के बारे में सीख लिया। अब 9 का भी ऐसे ही चलेगा भैया। किस प्रकार? 27 से विभाजित होने वाली वह संख्या क्या होगी जिसके सम टोटल नंबर ऑफ द सम इज डिवाइडेड बाय 27। 27 से होने वाली संख्या मतलब जिसके अंकों का जोड़ 27 से विभाजित होता हो। 27 मीन्स जो 9 से विभाजित होता हो और 3 से भी विभाजित होता हो वह संख्या आएगी। आगे समझ लो बात। ये भी इसके बाद 81 वाला वही आएगा जो 9 से विभाजित होगी वह 81 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। आगे समझो। ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जैसे 2 का हमारा बढ़ा था ना, उसके अंदर क्या था? 2 के अंदर क्या था? हमारा इकाई का अंक देखता था, दहाई का अंक देखते थे, सैकड़े का अंक देखते थे। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार हम टोटल नंबर ऑफ दी सम करेंगे। आगे समझ लो। इसके बाद चलते हैं मेन हमारा जो इंपोर्टेंस है टॉपिक उसके अनुसार। ये तो हमारा बेसिक था जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब इसके बाद चलते हैं कुछ अलग। अब सीखते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। मल्टीप्लीकेशन में किसी भी बच्चे को डाउट हो पूछ सकता है। इसके बाद डिवाइडेबल, इसमें कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो बच्चा पूछ सकता है। 5 से वह संख्या डिवाइड होती है जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0। क्या होगा? या 5 या 0। जिसका क्या है? यूनिट डिजिट 2 चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 और 5 हो।
क्या देखना, हमने कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट 0 या 5 कोई भी संख्या लिख लो। मान लो नंबर 1 क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन के अनुसार 2 8 9 5 4 3 0 कितनी बड़ी संख्या लिख लो। आपने कुछ नहीं देखना, क्या देखना है, हमने डायरेक्ट यूनिट इकाई का अंक आपको चेक करना होता है। इकाई का अंक आपने चेक किया कितना है, 0 हो, तो आप क्या से कह दे भाई यह हमारी संख्या 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगर मान लो कोई एग्जाम्पल इस टाइप से दे दिया, इसके अनुसार क्या है, ये दे दिया आपके 5। आपको कुछ नहीं देखना, हमने इकाई का अंक देखना है, ना तो हमने दहाई का देखना, न हमने इसका सम करना। हमने डायरेक्ट एक ही संख्या का देखना, 5। 5 हमारा क्या है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है 5। लास्ट का यूनिट डिजिट देखना। मान लो कि इस टाइप से हो, थर्ड क्वेश्चन लगा लो 5 5 2। ईवीएस के अनुसार होता है भैया जी आपकी 5 से विभाजित होने वाली संख्या। हमने आगे का नहीं देखना, हमने पीछे का देखना। आगे हमारे 5 5 बेशक हो, इसको हमने फाइंड आउट नहीं करना, हमने इसको निकालना है। परंतु यह हमारी क्या, 2 हमारी 5 से विभाजित न होने वाली संख्या। तो आप क्या लिखोगे कि यह संख्या हमारी 2 से विभाजित। अब क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग कि इन तीनों में से कौन सी संख्या हमारी 5 से विभाजित न होने वाली हो, न होने वाली हो। कई बार क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, कई 2-3 क्वेश्चन हमारे कैसे हो जाते हैं, जीएस के अंदर भी ऐसे पूछा जाता है, रीजनिंग के अंदर भी ऐसे पूछा जाता है। कुछ संख्या दी जाती है, या इंग्लिश के अंदर भी ऐसे पूछा जाता है, कोई संख्या दी जाती है और उसके द्वारा क्या पूछा जाता है, यह न होने वाली संख्या। हम माइंड के अंदर क्या हो जाता है होने वाली संख्याओं को हम चेक करा देते हैं, टिक कराते हैं, इसके कारण हमारा गलत हो जाता है। इसी प्रकार से हमने पहले चेक करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना कि वो क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत क्या बोला किसने, न होने वाली संख्या। न होने वाली संख्या ये हमारे थर्ड है। आगे समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, संख्याओं के बारे में सीखते हैं। अब सीखते हैं कुछ अलग और थोंटेटिक प्रैक्टिकली जो ट्रिक या आपके लिए कैपेबल हो, बहुत ही आसान और तरीके से सीखते हैं। साथ क्या है, सात से वह संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई को अंक को 2 से गुना करने पर और जो बची हुई संख्या उसमें से घटाने पर वह संख्या बचती है, वह हमारी 7 से विभाजित होती है। मतलब जो वह संख्या बची हुई संख्या जो 7 से विभाजित होती है, वह संख्या 7 से विभाजित होती है। किस प्रकार, वह संख्या जो इकाई के अंक को हम 2 से गुना कर देते हैं और बाकी बची हुई संख्या जो एक्स्ट्रा से उसमें से घटा देते हैं, उसके बाद जो संख्या बचती है घटाने के बाद वह संख्या जब 7 से विभाजित होगा, पूर्ण संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, 133 को हम कैसे फाइंड आउट, 19 7 133 आपको मालूम है, मेरे को मालूम है कि आपको यह आता है, पढ़े आते हैं, परंतु हम इसका चेकआउट निकालने के लिए कैसे निकालोगे। आपके पास 13 है, 13 माइनस में हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या, इकाई के अंक को आप मल्टीप्लाई बाई 2 किसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 3, तो कितना बन गया 7। तो ये हमारी कितनी आ गई, 7 से विभाजित होने वाली संख्या है या नहीं, ये बताओ पहले, है जी। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1071 है। अब इसको निकाल के दिखाओ भैया जी 7 से कैसे विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित होने के लिए हमारे पास एक रूल है, क्या रूल बोलता है, अगर आपका इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, कैसे 107 घटा में कितना बनता है 1 गुणा में 2 कितना बन गया 105, 105 आ गया। 7 से वह संख्या विभाजित होगी, ध्यान रखना एक बात, जो संख्या इसमें से घटाने पर या तो वह संख्या 7 से विभाजित हो या वह घटने के बाद 0 बन जाए, वह संख्या ही विभाजित होगी 7 से, ध्यान रखना। ये भी आ गया 105। अब यहां तक नहीं थोड़ा भाई, हमने इकाई के अंकों में लेके आना है इस संख्या को, इकाई के अंकों में, ढाई के अंकों में नहीं, इकाई के अंकों में, ये सैकड़े के अंकों में है, तो इसको भी लिखो 105 को लिखोगे, 105 को क्या लिखोगे 105 10। इसलिए दोबारा ये मत मानो कि यहाँ से रुक जाएगा, नहीं, आपको फाइंड आउट निकालना लास्ट तक, इकाई के अंकों में लाके छोड़ना है। ढाई के अंकों में आ गया तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, फिर से इकाई के अंकों में लाओगे इसको, ये भी 105 10 बच गया, 10 की और 5 की और 2 की गुणा, कितना बच गया 0 बन गया 0। माने पे क्या हमारी स्टेटमेंट के अनुसार क्या आता है, इकाई के अंक का
गुणा 2 करके बची हुई संख्या को 2 में उसमें से घटाने पर वह 7 से विभाजित होने वाली संख्या सिंगल वे में बचे या 0 बचे तो वह संख्या क्या है, हमारी 7 से विभाजित होने वाली होगी। आगे समझ कोई डाउट किसी तरह का? क्या करना है हमने, डायरेक्ट कुछ नहीं, इस संख्या को लिखना है, डायरेक्ट सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार आपको समझ क्या करना है। 1071 संख्या थी हमारी 2, तो हमने क्या लिखा, 107 लिखा। 107 माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 की हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया तो कितना बन जाएगा 105। हमने यहाँ तक नहीं रुकना, हमने रुकना 1, या तो हमारा 0 आए या 7, जो हमारी क्या संख्या बनाए सिंगल वे की इकाई के अंकों की, न कि दहाई का अंक। इसके बाद 105 में से हमारे प्रथम संख्या 5 बनती है, 5 की 10 की घटा में 5 गुना में 2 करोगे कितना बन गया 10, 10 में 0, 0 बच गया तो यह क्या हमारी संख्या होगी 7 से विभाजित होने वाली। अब थर्ड क्वेश्चन चलो ये लगा के चलो, देखो थर्ड क्वेश्चन हमने इतनी बड़ी संख्या ले ली है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी। अभी इसके अनुसार चलो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी 7 से विभाजित होती है या नहीं, इसके अनुसार चेकआउट करेंगे। कैसे चेकआउट करोगे, सबसे पहले हम क्या लिखोगे 9 3 9 7, एक अंक छोड़ना है ना, हमने क्या छोड़ना, एक अंक छोड़ना है, इकाई का अंक 1 गुणा में 2 कितना बन गया, 20 के अनुसार लिखो भैया जी, कितना बन गया 93 95। यहां तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट? 93 95 तो बन गया, इसको यहाँ पे लिखोगे 93 95 95 तो बन गया। 20 के अनुसार क्या लिखोगे, आपने 3 अंक लेने हैं, 3 अंक ले लिए, घटा में 5 गुना में 2 करोगे तो कितना बनेगा, 10 घटाओगे कितना बन गया 29 बच गया, 929। 929 बचने के बाद रुकना नहीं, इसका हम यहाँ पे कर लें। किसी को कोई डाउट हो किसी तरह का, ना तो हम क्या करें, इस यहाँ तक आने के बाद समझ में आ गया, अभी यहाँ पे करके दिखाओ। ये आ गया हमारा 900 कितना बनता है 929 बनता है, 929 तो बनता है। अब ये 929 तो बनता है, इसको भी कैसे करोगे, प्रथम संख्या लेनी है, प्रथम संख्या 92 माइनस में 9 गुणा में 2 करोगे कितना बन गया 92 घटा में 18, घटा दो भैया जी, आपको ध्यान से करना है। इसमें 18 के कितने बन गए हमारे 74 बच गए 74, कर सकते हो आप, 74 करोगे तो ये आ जाएगा 92। अब 74 आ गया, इसके अनुसार 74 आने के बाद अब इसको देखो 74 का आ गया 4 घटा में गुणा में 2 कितना बन गया -1। -1 हमारा 7 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि यह संख्या हमारी 7 से न विभाजित होने वाली संख्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन की में अंदर हमने चेकआउट करना है कि हमने यह हमारी 7 से विभाजित होने वाली है या नहीं, तो हमने यह संख्या लिखी, यह लिखने के बाद ऐसे ऐसे करोगे ऐसे ऐसे करोगे, इस पोजीशन पे आओगे। यहाँ तक समझ में आ। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के में, इसके अनुसार हमें यहाँ तक समझ में आ। और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसके अनुसार आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि विभाजित हो, विभाजित न होने वाली संख्या भी चेकआउट कर सकते हो आप। है ये संख्या दी है, इसको क्या बोलोगे आप, डिवाइडेड बाय 7 है कि नहीं, इसको आपने चेकआउट करना है। डायरेक्ट के नहीं कहोगे, हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो हमने बताया है 93 97 15 ये संख्या है। इसके अनुसार हमने क्या, प्रथम संख्या को हमने 2 से गुना करना है और बाकी संख्या में से घटाना है। इसके अनुसार लिखो 937 माइनस में 2 गुना में 5, 5 गुना में 2 करोगे 10 आ गया, तो कितना बन गया 93। तो हमने लिखना ही लिखना है 21 के बाद 61, 10 घटा दो 61 ही तो बच गया। 21 के बाद करो भैया जी आगे, प्रथम संख्या में से 2 ही गुणा करके कितना करोगे 9396 1 को लिख के एक साइड में माइनस का 1 माइनस मल्टीप्लाई 2 करोगे। यहां तक समझ में आया। इसके बाद घटा दो, आप कितना करोगे 9394
2 घटाओगे 6 में से 4 बचेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते रहो, आपको बढ़ना रुकना नहीं। इसके बाद 9394, ये भी इसके बाद आपको क्या करोगे, लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9394 गुणा में 2 करोगे। यही तो करना है, ये आपको यही करना है। 8 घटा दो, कितना बच गया, 931 बच गया। यहाँ तक समझ में आया। 931 है, 20 को भी करो, कितना 931 को कैसे करोगे, 93 घटा में 1 गुणा में 2 कर दोगे तो कितना बच गया, 93 में से 2 गए 91। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया हो तो बताओ, आप बता सकते हैं। 91 हो गया, 91 को भी फिर से करो। 91 को कैसे करोगे, 9 घटा में 1 घटा 2, कितना बन गया हमारा 7। 7 क्या आ गया हमारा, 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसी प्रकार से आप चेकआउट कर सकते, कुछ नहीं, क्या है हमारा 9,39,715 को संख्या दी हुई है, 7 से डिवाइडेड कैसे होती है, डिवाइडेड। हम इसको संख्याओं को लिखोगे, लास्ट का डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे घटा के, 93,971 लिख के घटा में 5 गुणा में 2, 5 संख्या यह 2 से गुणा करने पर 93,961 बन जाएगा। 93,961 बनने के बाद वही संख्या लास्ट का 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, घटा दोगे इसमें से 93,093 को 9,394 बन जाएगा। 9,394 बनने के बाद आपको फिर से वह 4 को वर्कआउट करना पड़ेगा। 939 में से 8 घटाओगे, 4 गुना में 2 करोगे तो 931 बन गया। 931 बन गया, 931 में से हम 93 एक साइड में लिखे, माइनस में 1 गुना में 2 करोगे, कितना बन गया, 91 बन गया। 91 का आप क्या से करोगे, 9 घटा में 1 गुना में 2 करोगे, कितना बनेगा, 7। तो 7 हमारी क्या है, डिवाइडेबल है। इसी प्रकार से कितनी बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, आप 7 से विभाजित होने वाली संख्या में या तो 0 आए या वह संख्या हमारी 7 की सिंगल फॉर्म में आए जो 7 से डिवाइडेड होती हो। सिंगल फॉर्म में या तो 7 आएगी या 0 आएगी, वह संख्या हमारी 7 से विभाजित होने वाली है, या तो 0 या 7। किसी प्रकार का कोई डाउट 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अंतर्गत ये भी, इसके बाद चलते हैं हम कुछ और सीखते हैं। हम 7 के बाद 11 से विभाजित होने वाली संख्या, आज डिवाइड का कंप्लीट कर देंगे सेशन भैया जी, कंप्लीट। हम 13 से वह संख्या डिवाइडेड होगी, कौन सी संख्या डिवाइडेड होगी, 13 से किसी प्रकार की संख्या को हम डिवाइड करने के लिए कुछ अलग से रूल लिखे हैं। प्रथम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये क्वेश्चन है 2366 नंबर है दिया हुआ है, या क्या संख्या दी हुई है, डिवाइडेड बाई 13। चेकआउट करनी हमने 13 से डिवाइड होती है या नहीं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये तो लिखना ही लिखना है आपने, डायरेक्ट हमने ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद चेकआउट लिखने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान है, लास्ट का हमने क्या लिखा है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 4, इसको लास्ट के इकाई के अंक को 4 से गुना करके बाकी की संख्या में जोड़ देना होता, उसके अंदर घटाता, इसके अंदर क्या जोड़ना, 4 से गुणा करने पर क्या लिखोगे आप, 13 से वह संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई के अंक को आप यूनिट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद बाकी संख्या में वह मल्टीप्लाई होने के बाद उसको जोड़ देते हैं, तो वह बचता बनने के बाद 13 से संख्या विभाजित होती है। जिसके अनुसार कैसे करोगे, 236 तो हमने 3 डिजिट तो यहाँ पे लेना है, 4 डिजिट को प्लस में 4 गुना में 2 करना है, यही तो करना है, 4 गुना में 6, क्योंकि प्रथम संख्या यही है हमारे पास, कोई भी इसके अनुसार जोड़ दो, कितना बन गया, 4 से 24 260। देखो आपको रुकना है 260 हमारी क्या संख्या है। अब इसके अनुसार ऐसी संख्याओं में फॉर्म में लाना, सेकंड फॉर्म में 2 अंकों की संख्या में लेके आना। 13 संख्या को क्या है, 2 अंकों की संख्याओं में लेके आना कि वह 13 से विभाजित होती है कि नहीं, 3 अंकों की नहीं, 2 अंकों की में कैसे करोगे, 26 इकाई के अंक को 4 से 4 गुना में 0, कितना बन गया 26। तो हमें मालूम है भैया जी 26 क्या हमारी 13 से विभाजित होने वाली संख्या है। किस प्रकार से 13 से वह संख्या विभाजित होगी, डायरेक्ट 3 संख्या लिखोगे, 4 संख्या को हम 4 से गुना करके इसके अनुसार जोड़ना होता है, इसी प्रकार से हो गया 3,77,910 डिवाइडेड बाई
बाई 13। हमने ये देखना भाई ये फाइंड आउट कि 13 से डिवाइड होता है या नहीं, क्या डायरेक्ट देखना है। इसके अनुसार ये समझ में आएगा। अब इसके अनुसार कैसे करना है, चारों सारी सारी संख्या लिखी, इकाई का अंक 4 से गुना करने पर। सबसे पहले ये संख्या लिखोगे पूरी पूरी, इसके बाद हमने वो संख्या लिखनी है एक संख्या छोड़ के, 7 7 9 1 गुना में जमा का निशान 4 से गुना करने पर 0 से 0 हो गया, ये बन गया हमारा 7 9 1। ये संख्या आ गई। इस संख्या को यहाँ पे लिखो भैया जी 3 7 7 9 1, एक को हटा दो, आप डायरेक्ट वही ये लिख लो। कितना लिखोगे जमा में, डायरेक्ट हमने वही लिख दिया, कितना लिखोगे ये लिख लो, एक लिख लो पहले फिर लिख देंगे इसके अनुसार। 7 7 9 जमा में 4 गुना में 1, ये आ गया। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप इसके अनुसार जोड़ोगे, कितना बन गया 93 83, ये आ गया समझ में, 73 83 आ गया। किसी प्रकार का कोई डाउट, इसको थर्ड जो संख्या है इसको 4 से गुना करोगे, कितना बन गया 378 जमा में 4 गुना में 3, कितना बन गया 378 को 12 से जोड़ोगे तो 390, 390 आ गया। आपको मालूम है 13 से डिवाइड होता, परंतु एक संख्या और लिख लो 39 जमा में गुणा में 4, तो 0 से 0 गया, कितना बन गया 39। ये संख्या क्या हो गई 39। हमने दो अंकों की संख्याओं की फॉर्म में लेके आना 13 से डिवाइड होने के लिए। वह जब तक डिवाइड कर जमा करते रहोगे उसके अंदर ऐड करते रहो, लास्ट संख्या तक ऐड करते रहो जब तक वह 13 से डिवाइड नहीं हुई। सबसे पहले क्या रूल अनुसार क्या करना, आपको 13 से वह संख्या डिवाइड होगी, कैसी संख्या जिसके इकाई के अंक को 4 से गुना करने पर बाकी संख्या में जोड़ देना है, उसके बाद जब तक जोड़े रखना जब तक वह दहाई के अंकों तक ऐसे ना मालूम हो जाए 13 से डिवाइड होती है। इसके अनुसार क्या लिखोगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ये क्या क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा समझना। सेकंड क्वेश्चन क्या था 3,77,910 को हम डिवाइडेड बाय 13 से करते हैं। सबसे पहले प्रथम संख्या हमारी 0 बनती है, इकाई की प्रथम संख्या को 4 से गुना करने पर 37,991 लिखने के बाद गुणा में 4 करते हैं 0 0 तो करना है इसको करोगे तो ये कितना पूरा पूरा बच जाएगा। इसके बाद हमने क्या लिखना था, एक बच गया इकाई का, एक इकाई के अंक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 77 गुणा में जमा में 9 1 गुणा में 4 करेंगे, कितना में 83 बनेगा। 83 बनने के बाद 3 बच गया इकाई का अंक 3 बच गया तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 378 प्लस में 4 गुणा में 3 कितना बन गया 390। 390 को फिर आगे फिर क्योंकि हमने दहाई अंक तक लेना है, 39 बच गया। 39 जमा में गुणा में 4 ये आ गया 0, कितना बनेगा 39। 39 हमारी क्या है 13 से विभाजित होने वाली संख्या। किसी प्रकार का कोई डाउट बता सकते हैं आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बताते बहुत कम है व्यक्ति, हम नहीं कहते कि सब बताते। वही आपको अच्छा लगे तो आप समझना और लाइक करना, अगर आपको आपके लिए हेल्पफुल न हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और आपको अधिक पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जितना हो सकता है आपके लिए अगर 1% हेल्पफुल हो ना हमारी वीडियो तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके लिए 1% भी हेल्पफुल नहीं हो तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रेशराइज नहीं है। इसके लगता है इसके बाद चलते हैं हम 17 से विभाजित होने वाली संख्या। तेरह से विभाजित होने वाली संख्या के अंतर्गत हमने क्या था जोड़ा था, क्या जोड़ा था देखो भैया जी, आपको मालूम 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके अनुसार 0 आता है। जो हमारे लिए ओड संख्याएं हैं, जो हमारे लिए मुश्किल संख्या उनके बारे में गुणा करनी सिखाएंगे, आपको डिवाइडिंग करना सिखाएंगे, सॉरी उसके लिए डिवाइड होने वाली है कि नहीं। 17 हमारे मालूम है कि ऐसी संख्या है जो हमारे किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, एक और 17 से विभाजित होती है। इसके अनुसार हमने ऐसी संख्याओं के बारे में सीखा। 17 के अनुसार क्या है, 13 में हमने जोड़ना था, 17 में हमने घटाना है। क्या लिखोगे, एक ऐसे नंबर ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अनुसार इकाई का अंक को 5 से गुना करने पर, कितने 5 से गुना करने पर क्या लिखोगे आप, टू चेक द नंबर
यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5 आफ्टर जो शेष संख्या बचती है उस शेष संख्या को 5 में से माइनस करने पर आफ्टर जो हमारी शेष संख्या बचती है रिमाइंडर बचती है इसके बाद जो हमारे शेष यूनिट डिजिट के बाद जो संख्या बचती है उसको 5 से गुना करने पर पहले उसमें से घटा देते हैं आफ्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट आगे समय उसमें से घटाना। प्रथम क्वेश्चन में देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन के अंदर प्रथम क्वेश्चन मान लो 323 दे दिया, देखो डिवाइडेड बाय 70। आपको ये देखना है यह संख्या हमारी 17 से विभाजित होती है या नहीं। हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला है, दो संख्याएं लिखोगे है। सबसे पहले हमने पूरी संख्या लिखोगे, सबसे पहले चेक द नंबर यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 7। क्या लिखोगे हमने, सबसे पहले यूनिट डिजिट हमारा क्या 3 है, 32 घटा में हमने पहले बोला घटा में यूनिट डिजिट को हमने 5 से गुना करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन गया, 32 में से 15 गए, कितने बन गए 17। किसी प्रकार का कोई डाउट, उस 13 के अंदर प्लस में करना था, गुना में 4 करना था, इसके अंदर 5 करना है, माइनस में 5 कर माइनस में गुना में 5 करके माइनस में करना है इकाई के अंक के अलग से, उसके अंदर 4 से गुना करना था और उसके अंदर प्लस में करना था। आ गया। अब इसके बाद चलते हैं भैया जी, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन के अनुसार संख्या दी 12,716, हमने ये चेक आउट करनी है भैया जी। ये डिवाइडेड क्वेश्चन ये है डिवाइडेड बाय 17 से हमने चेक करना कि यह 17 से विभाजित होती है या नहीं। अब चेकआउट कैसे करोगे, 17 का पेड़ा करोगे, 17 का टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग टाइम लगेगा। आप इसको 17 से विभाजित करते हो कम से कम 30 या 40 सेकंड तो जरूर लगेगा। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है फिर भी 20 या 30 सेकंड तो नॉर्मल लगेगा। 30 सेकंड से पहले आप इसको सोल्व नहीं कर सकते, परंतु हम चाहते हैं कि आपको 30 सेकंड ना लगे कर 20 सेकंड में आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाए। तो इसी कारण हमने ध्यान में रखते हुए टाइम की कंज्यूमिंग को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे शॉर्ट ट्रिक निकाली है। अब इसके अनुसार 12,701 ये तो हमने लिखना ही लिखना पूरा लिखने के बाद इसके अनुसार प्रथम संख्या को हमने किससे 5 से गुणा करने पर घटाने पर 1271 लिखना है। लास्ट की यूनिट डिजिट को हमने माइनस करना है गुना में 5 करके यूनिट डिजिट को माइनस में 5 करना। करो भाई इसके 1271 में से 30 गए, कितने बन गए 1271 में से 30 गए, कितने बन गए 1241। लिखो 1241। देखो यहां तक नहीं रुकना हमने वहीं पे है 17 से विभाजित होने पर या तो 0 आए ध्यान रखना, या तो 0 आएगी या 17 से विभाजित होगी ध्यान रखना। ये इसके अनुसार आगे आ जाओ भैया 12,041 या तो 0 बनेगी, हर एक क्वेश्चन में 0 बनेगी या तो पूरी 17 से विभाजित होगी। इसके अनुसार आगे चलोगे, आगे क्या है वही 124 आ गया गुना में 5 एक हमारा यूनिट डिजिट है, एक हमारा ये एक के साथ मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया 119। यहां तक समझ में आया, नहीं आया तो बताओ। 119 आपको मालूम है 17 7 119 होता, 17 का 102 17 7 119, परंतु हम और जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद देखो 119 बच गया, 119 का चलते हैं आगे की तरफ। कितना 119 बच गया, 119 को कैसे लिखो 11 घटा में 9 गुना में कितना करना हमें 5 करना है, रुकना नहीं है कि माइनस में आए कुछ भी आए बात करना जब तक। 47 में माइनस के 34, तो माइनस के 34 क्या होता है हमारा 17 से विभाजित होने वाली संख्या है हाँ जी याद है। तो फिर ये इस अनुसार क्या है माइनस के 34 हमारी 17 से कैसे फाइंड आउट करना, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या आप टू चेक द नंबर ऑफ द यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस में करना बाकी संख्या से। कैसे मान लो क्वेश्चन क्या था 12,716 को हमने डिवाइडेड करना था 17 से। किस प्रकार देखा, सबसे 12,716 लिखा, इकाई का अंक हमारा 6 है, 6 गुना में 5 करना माइनस में उसके बाकी संख्या के 1271 माइनस में 5 गुना में 6 करा 30 आ गया, तो कितना बन गया 1241 तो बन गया। अब हमारा कितना बन गया यूनिट इकाई का अंक कितना एक लगोगे 1241 तो 124 लिखोगे 5 गुना में 1 करोगे 119 यहाँ तक नहीं रुकना। आपको मालूम है 17 7 119 होता, परंतु नहीं हमने चेकआउट करना सेकंड लाइन तक। इसके अनुसार आगे चलो 119 है
11 माइनस में 9 गुना में 5 करोगे कितना बनेगा माइनस के 34। माइनस के 34 क्या 17 से विभाजित होने वाली संख्या है। यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार का आप किसी भी नंबर को चेकआउट कर सकते हो 17 से विभाजित होने के लिए। आपको इससे आसान ट्रिक मिलती, देखो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप इसको देखो, अगर बेनिफिशियल नहीं तो आप देखो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं तो। आगे समझो बात। अब इसके बाद चलते हैं हम 19 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में सीखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं 19 से डिवाइड होने वाली संख्याओं के बारे में। लास्ट एंड फाइनल डिवाइडिंग का है हमारा रूल, कंप्लीट हो जाएगा आज डिवाइडिंग। इकाई के अंक को 2 से गुना करने पर उसके अंदर शेष संख्या में जोड़ देना होता है, वह संख्या हमारी 19 से डिवाइडेड होती है। 19 से डिवाइडेड होती है। अनुसार चलते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, ये हमारा 19 से डिवाइड कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करें। टाइम लगेगा इसको डिवाइड करने। क्या क्वेश्चन क्या है, डिवाइडेड बाय 19 से डिवाइड होता है या नहीं, इसके अनुसार कैसे फाइंड आउट करोगे आप देखो भैया जी। सबसे पहले हमने प्रथम संख्या को इकाई के अंक को चेक करना है, उसके बाद 2 से गुना करना है इकाई के अंक को और बाकी संख्या में जोड़ देना है। इसके अनुसार ये है 9 और 3। इसके अनुसार इकाई का अंक कितना है 5, 3 है ना, इसको हमने 2 से गुना करना है और बाकी संख्याओं में जोड़ना है। जमा में 3 गुना में 2 कितना बन गया 2183 की बजाय 85, 2185 सॉरी 6 जोड़ोगे 79 में 85 बनेगा। इसके बाद लिखो आगे 2185 को ऐसे लिखोगे, उसके बाद 5 हमारा इकाई का अंक है, 5 को 2 से गुना करोगे 218 जमा में 5 गुना में 2 करोगे कितना बन गया 228 बन गया। अब वही संख्याओं के अनुसार 22 इकाई का अंक कितना है 8, 2 से गुना करोगे इकाई के अंक को 22 जमा में 8 गुना में 2 कितना बन गया 38 कितनी हमारी 19 से विभाजित होने वाली संख्या है। 19 से विभाजित होने वाली संख्या में कोड क्या देखना है, सबसे पहले 19 से डिवाइडेड होने वाली वह संख्या होती है। सबसे पहले आप किसी नंबर की इकाई के अंक को चेक करोगे, इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करा के बाकी जो हमारी शेष संख्या उसमें जोड़ देना होता है। जब तक जोड़ देना होता है जब तक वह या तो 0 नहीं आए या हमारी इकाई और दाई के अंक दोनों अंक हमारे जब 19 से विभाजित नहीं होते हो, ऐसी संख्या 2 की फॉर्म में लेकर आनी ना कि सैकड़े फॉर्म में दाई के फॉर्म में। अब कैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारा 21,793 को डिवाइडेड बाई 19 से करना, 19 से करना, 19 से विभाजित करना। तो हमने इकाई का अंक कितना हमारा 3। सबसे पहले हमने बाकी संख्या लिखी, बाकी संख्या या हमारी 2179 बचेगी प्लस में 3 हमारा इकाई का अंक, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दी तो हमने कितना बन गया 2185 आ गया समझ, 2185 आ गया ये समझ में। अभी इसके अनुसार 5 हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक हमारा 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना बनेगा 218 प्लस में 5 गुना में 2 कितना बन गया 218 प्लस में 10 कितना बन गया 228 बच गया। अब हमारा इकाई का अंक कितना बन गया 8 बन गया। तो हमने क्या लिखना 22 जमा में 8 गुना में 2 कितना करना है 8 गुना में 2 कितना 16 और 22 कितना होता है 38 हमारी क्या है 19 से विभाजित होने वाली संख्या है। देखो भैया जी विभाजित होने वाली संख्याओं के अंतर्गत अगर आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो।